4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। तीसरी जमात माहौल का मुताला। आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर। इससे क़ब्ल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे अपलोड की हुई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आज के इस सबक की इब्तिदा करते हैं। इसे पूरा शुरू से आखिर तक देखिए, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक ज़रूर दीजिए। तस्वीर में दिए हुए जानवरों परिंदों को तुम यकीनन पहचान सकते हो। इनके नाम बताओ और हर एक जानवर की खुसूसियत भी बताओ। यकीनन आपने इनके नाम ज़रूर पहचान लिए होंगे। हाथी, तोता, हिरन, सांप वगैरह। अब देखिए, आपको इनके नाम बताना है। इनमें आसमान में उड़ने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, काले रंग के जानवर, रंग बिरंगे जानवर और बहुत बड़े जानवर या बिल्कुल छोटे जानवर। इस तरीके से उनकी दर्जाबंदी करना है। उन्हें अलग अलग हिस्सों में आपको बांटना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ रहते हैं? जिस तरीके से हम रहने के लिए घर बनाते हैं, इंसान घरों में रहता है, कमरे बनाता है, लेकिन उसी तरह जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कहाँ रहता है। उक़ाब आसमान में ऊंचा उड़ता है। गाय ज़मीन पर चलती है और मछलियाँ पानी में तैरती है। आपने गाय को तो देखा होगा। गाय ज़मीन पर चलती है, लेकिन गाय जहाँ पर रहती है उसे क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बगला सफ़ेद रंग का होता है, यानी कि हमारे अलग अलग रंग है। अब जितने भी परिंदे होते हैं इनके रंग अलग अलग होते हैं। बगला सफ़ेद रंग का होता है। कौवा काला होता है। भैंस भी काली होती है। मोर तो रंग बिरंगी होता है। मोर को यकीनन आपने देखा होगा कि जब वो पर फैलाकर अपना नाचता है तो कितना खूबसूरत दिखाई देता है। अब आगे देखते हैं। हम जसामत में बड़े छोटे। घोड़ा और बैल जसामत में बड़े होते हैं, यानी कि ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं। बकरी और कुत्ते की जसामत दरमियाना होती है। चूहा और गिलहरी छोटे होते हैं। केचुआ और झिंगर इनसे भी छोटे होते हैं। पिस्सा यानी पर वाले छोटे कीड़े और चूंटियाँ तो बहुत छोटी होती हैं। अब आप बताइए हमें, बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है और सुस्त रफ्तारी से चलने वाला जानवर कौन सा है? आगे बढ़ते हैं। हमारी हरकत मुख्तलिफ। गिलहरी जसामत में छोटी होती है लेकिन नहायत फुर्तीली होती है। दरख्त पर तेज़ी से चढ़ती है, शाखों पर कूद कूद कर भागती है। हाथी का जिस्म वजनी होता है, पैर मोटे होते हैं। हाथी बहुत तेज रफ्तारी से नहीं दौड़ सकता। हिरन की टांगे पतली पतली होती है, वो तेजी से दौड़ता है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसीलिए वो आसानी से फुदक सकता है। मेंढक तो आपने यकीनन देखा ही होगा। हम फायदेमंद हैं। हम चाहत से जानवर पालते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली भी शौक से पालते हैं। गाय, भैंस, बकरियां दूध देती हैं। कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं।
गोश्त, मछली, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशियाँ जानवरों से हासिल होती हैं। बैल काश्तकारी में मदद करते हैं। गाड़ी में जोतने पर बैल बार बर्दारी का काम भी करते हैं। बार बर्दारी के लिए कुछ लोग घोड़े या गधे भी पालते हैं। हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, इन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं। पाले हुए जानवर से भी हम मानूस हो जाते हैं और वो भी हमसे मानूस हो जाते हैं। यानी जिन जानवरों को आप पालते हैं, जिनकी देखभाल करते हैं, वो यकीनन आपके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई बिल्ली पालते हैं आप, तो वो बिल्ली आपके आते ही आपके पैरों में आती है, आपकी बाजू सोती है और आपके साथ खेलती है। अब हम देखेंगे हम घर में घुसने वाले, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं, आपकी इजाज़त के बगैर वहाँ पर कुछ जानवर घुस आते हैं। वो कौन कौन है देखिए तस्वीर में। जी हाँ, कुछ जानवर हमारे घर में हमारे ना चाहते हुए भी घुस आते हैं। चूहे, घूस अनाज के ज़ख़ीरों को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद चीज़ों को भी कतरते हैं। घर में खटमल होते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले होते हैं। मच्छर, मक्खी, पिशाच, झिंगर की वजह से हमें तकलीफ़ पहुँचती है। इसके बावजूद तकलीफ़दा जानवरों की भी फितरत में अहमियत है। यानी आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई 1-2 चूहे आ जाए तो सारा घर परेशान हो जाता है। तो ये जो जानवर है, ये घर में घुसने वाले जानवर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। हमने देखा है कि हमारे अतराफ में पाए जाने वाले हैवानात को कितने तरीक़ों से ग्रोह में बांटा जाता है, लेकिन ये सरसरी मुशाहिदे के ज़रिए बनाए गए ग्रोह हैं। साइंसदान जिस वक्त हैवानात के ग्रोह बनाते हैं, वो खुसूसियत को अहम रखते हैं। आओ देखिए ये कैसे होता है। गाय, कुत्ते, बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन जानवरों को 4 पैर होते हैं। इनके जिस्म पर बाल होते हैं। इनमें बैरूनी कान होते हैं। ये उनकी खुसूसियत है। अब देखिए हम उड़ते हैं। परिंदों को 2 ही पर होते हैं, 2 ही पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। परिंदों के जिस्म पर परों से ढके हुए होते हैं। मुख्तलिफ परिंदों के उड़ने की ताकत मुख्तलिफ होती है। चील आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है। उड़ान भरने के बाद आसमान में काफ़ी देर चक्कर लगा सकती है। इसके बरखिलाफ मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है और फौरन ज़मीन पर आ जाता है। अब हम देखेंगे हम पानी में रहते हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है। मछलियों को ज़ाफ़ने होते हैं। ज़ाफ़नों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती हैं। मछलियों के जिस्म पर सफ़ने पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ज़ाफ़ने और सफ़ने क्या चीज़ है। इंसान को जिस तरीक़े से सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, मछलियों को वैसे गलफड़े होते हैं। उन्हें आँख होती है और उन्हें सफ़ने यानी कि उनकी जिल्द पर जो चिकनी परत होती है छोटे छोटे परों की, उसे सफ़ने कहा जाता है। और ज़ाफ़ने यानी कि उनके परों जो पानी काटने के लिए जो साख्त बनाई जाती है, उन्हें ज़ाफ़ने कहा जाता है। और उसके अलावा दुम के ज़ाफ़ने हैं और आगे के ज़ाफ़ने, यानी कि पानी में आसानी के साथ मछली तैर सके, पानी को काटने के लिए उनके जिस्म में जो उज़ू होता है उसे ज़ाफ़ने कहा जाता है। यहाँ देखिए, क्या तुम्हें मालूम है मछलियों की आँखों के पीछे गलफड़े होते हैं। मछलियाँ फेफड़ों के ज़रिए नहीं बल्कि गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। आइए अब हम देखते हैं हम रेंगते हैं। गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले जानवर हैं। रेंगने वाले जानवरों के जिस्म पर भी सफ़ने पाए जाते हैं। गिरगिट और छिपकली को 4 पैर होते हैं जो बेहद कमज़ोर और छोटे होते हैं। सांप को तो पैर ही नहीं होते हैं। हमें कीड़े कहते हैं। तितलियों को भी पर होते हैं, लेकिन हम तितलियों को परिंदा नहीं कहते, वो कीड़े हैं। तितलियाँ परिंदों से जसामत में छोटी होती हैं। उन्हें 6 पैर होते हैं। याद रखिए, तितली को 6 पैर होते हैं। जिन जानवरों को 6 पैर होते हैं उन्हें कीड़े कहते हैं। इसलिए तितलियों का शुमार कीड़ों में नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तितली उड़ती है लेकिन वो परिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके 6 पैर हैं। मच्छर, मक्खी, झींगर भी कीड़े हैं। अब देखेंगे हम क्या तुम्हें मालूम है। चमगादड़ को पंख होते हैं, लेकिन उसका जिस्म पर से ढका नहीं होता। इसके बच्चे माँ का दूध पीकर बढ़ते हैं। वो कौवा, तोता और मुर्गे की तरह परिंदा नहीं है, इसीलिए इसका शुमार गाय, शेर, हिरन और चूहे के ग्रोह में होता है। यानी कि पर होने के बावजूद भी ये जो है एक
जानवर में इसका शुमार होगा, परिंदे में इसका शुमार चमगादड़ का नहीं होगा। यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है उल्लू, सोसमार और बिल्ली को नीचे दिए हुए किस ग्रोह में रखेंगे। यानी कि आपको 3 जानवरों के नाम दिए हुए हैं और उनके ग्रोह और उनमें जानवरों में आपको ये अमली काम करना है। यानी उन्हें उड़ने वालों में रखेंगे, रेंगने वालों में रखेंगे या दूध पिलाने वालों में रखेंगे। ये थी मुख्तसर मालूमात इन जानवरों के बारे में जिन्हें तुम जानते हो। लेकिन हमारी दुनिया में और भी बहुत से जानवर हैं। जानवरों के रंग, साख्त, जसामत में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। इनकी हरकत, रहने की जगह भी मुख्तलिफ होती है। जानवरों में पाई जाने वाली फ़र्क ही को जानवरों में तुनु या रंगारंगी कहते हैं। समंदर में रहने वाले जानवरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और इनमें तुनु पाया जाता है। ऐसे तमाम जानवरों की मालूमात काफ़ी दिलचस्प है। कुछ और बड़े होने के बाद तुम ये तमाम मालूमात ज़रूर हासिल करना। हमने क्या सीखा? अब इस सबक में आपने जो सीखा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आसमान, ज़मीन और पानी में कई तरह के जानवर बसते हैं। जानवरों के रंग, जसामत और हरकत मुख्तलिफ होती हैं। कुछ जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे जानवरों को हम पालते हैं। कुछ जानवरों से हमको तकलीफ़ पहुँचती है। जानवरों की अहमियत और ख़ुसूसियत की बिना पर साइंसदान ने इनको ग्रोह में तकसीम किया है। इन्हें ग्रोह में बांटा जाता है। इस सबक के सवाल जवाब हमारे साथ हल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहिए ताकि हमारे अपलोड की हुई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए महफूज रहिए और अपनी तालीम जारी रखिए।